हैप्पी वुमेन्स डे। ओह हाँ, हैप्पी बिलेटेड वुमेन्स डे। ओह हाँ, है ना? आज वुमेन्स डे है वैसे, बट एकदम प्यार, दिल खोल के प्यार, हबीबी। How are you guys? I hope everyone is doing good. I hope you guys are staying safe. बहुत टाइम से मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें रिलेशनशिप एडवाइस देना चाहिए, इवन दो आई डोंट थिंक हम लोग दोनों राइट है किसी को एडवाइस देने के लिए, बट क्यों? मानो या ना मानो, सबसे ज्यादा खुश अपन ही है, रील में और रियल में भी। ट्रू, बट उस चीज के अलावा आई थिंक हम दोनों को ही दूसरों के मैटर में ऐसा नाक डालने में आई थिंक हमारा फेवरेट पास टाइम है वो। मैं घमंड में हूँ, आगे बात करो। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आस्क्ड यू गाइस टू सेंड इन योर रिलेशनशिप ट्रबल्स, एनीथिंग दैट यू गाइस नीड एडवाइस विद। मैंने आज क्या किया कि मैंने स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए। आई थिंक कि हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोगों को आंसर करते जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस ओवरलैप कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड अ राइट पार्टनर फॉर आवरसेल्फ, what all qualities do we need to look upon in them? अब मुझे नहीं पता, I don't know कोई बिलीव करेगा या नहीं, but I don't think you have to find your right partner. It's all written. See, Sure. when you मेरा joke. when you like someone, you don't like them because of their quality. You just like them. Later, if you like them too much, you start liking their quality. इसी से टॉक्सिक रिलेशनशिप लीड करते हैं। यहाँ से रिलेशनशिप दो चीजों में जाते हैं, तुम उनके टॉक्सिक ट्रेट को भी लाइक करने लगते हो, इतने अंधे हो जाते हो, या तो वो बिल्कुल टॉक्सिक नहीं और सब कुछ एकदम अच्छे से जाता। तुम ढूंढ नहीं सकते ऐसा, तुम ढूंढ के प्यार करने लगोगे फिर तो हो गया भाई। फिर एक काम करो, प्यार करना छोड़ो, सरोजनी जाके कपड़े ढूंढो। मतलब आई एम श्योर मेरे में बहुत ज्यादा ऐसा क्वालिटीज है, ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है बट फिर भी तुम उसको एक्सेप्ट करता है। तुम्हारे में भी बहुत ज्यादा ऐसा क्वालिटी है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो नहीं। एग्जाम्पल दे तो लाइक ना गो, एग्जाम्पल भी क्यों देते हो? इधर आई गोंडास। Should I be in a relationship with extra insecure bitch? I can't even be with my female cousins. I think if you're calling your girlfriend a bitch, then मतलब ये enough sign है that you should not be with her because you clearly don't like her enough. और I think सिर्फ तुम्हारी साइड से प्रॉब्लम नहीं है, लड़की की साइड से प्रॉब्लम है अगर उसको फीमेल कजिन्स से प्रॉब्लम है। अब अगर तुम्हारा कजिन्स के साथ वैसा वाला सीन है कि मतलब लैनिस्टर्स वाला, हाँ तो मतलब ठीक है, बट आई थिंक मतलब इट्स वेरी वेरी टॉक्सिक थोड़ा सा। हाइट डिफरेंट मैटर्स इफ गर्ल इज टॉल एंड बॉय इज शॉर्ट, नॉट एट बॉयज को तो नहीं मैटर करता। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आई थिंक पर्सनली आई थिंक इट्स वेरी, मेरा तो बायस रहेगा अगर मतलब लड़की लंबी हो, बट मेरे हिसाब से मतलब ऐसा विजुअली भी देखने में भी बहुत क्यूट लगता है। हाँ ना? हाँ मतलब टॉम हॉलैंड और ज़ेंडेया देख लो, और कौन है, सलमान खान को किसी के साथ भी देख लो। हाँ एग्जैक्टली, मतलब बेसिकली सारे अट्रैक्टिव लड़के नहीं, नॉट एग्जैक्टली शॉर्ट, मतलब पता नहीं, अब मुझे नहीं पता हाउ शॉर्ट यू आर टॉकिंग। अब ऐसा नहीं ना कि मतलब अभी तुम हसबुल्ला की बात कर रहे हो तो फिर कैसा चलेगा? हसबुल्ला और अब्दू तुमने पाल के रखा तो वो तुम्हारा ये है यार। बट ठीक है, अभी तुम्हारा टेस्ट भी है, बट पर्सनली अगर हमसे पूछो तो वी अप्रूव एंड वी लव। आपकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिले तो उससे डील कैसे करे? आपकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हाँ। उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिले तो उससे डील कैसे करे? हाँ, तुम भी फोकस तुम हंसना बंद करेगा प्लीज। देखो, हाँ तुम इसको देखो, ये बोलेगी। देखो मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेप तो होना चाहिए कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो, है ना, क्यों मिल रही है, कि क्यों मिल रही है। काम हाँ, क्या? अगर मतलब वो ऐसा बोलती है कि नहीं हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम लोग कितने पुराने फ्रेंड्स हैं, हमारा कनेक्शन है और ये सब, इट्स ऑल बुलशिट। अगर उसको जनरली काम है, जैसे मतलब लड़का उसके ऑफिस में है या उसके कॉलेज में है और मतलब उसको मिलना पड़ रहा है, एक्सक्यूजेबल है, बट देन अगेन आई डोंट थिंक किसी को भी ऐसे जस्ट बीइंग फ्रेंड्स विद देयर एक्स वाले भ्रम में रहना चाहिए, बिकॉज इट इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी। यस, very honest, yes, there is nothing known as being best friend with your ex girlfriend हाँ, or it's boyfriend. not possible। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, ट्रस्ट इश्यूज को कैसे हटाए रिलेशनशिप से।
वो तो बिग टाइम हटता है हाँ मेरे हिसाब से। ट्रस्ट इश्यूज ऐसा रहता है यार, मेरे में भी बहुत ज्यादा ये था। बेसिकली ये तब ज्यादा होता है जब तुम लॉन्ग डिस्टेंस में रहोगे, तुमको पता ही नहीं कि 1200 किलोमीटर दूर तुम्हारी लड़की कर क्या रही है, समझ में आ रहा? तो बहुत नेचुरल है वो चीज। टाइम दो, अब टाइम देते देते कट गया तुम्हारा तो तुम्हारी किस्मत है। तो तुम्हारी किस्मत है, कुछ कर नहीं सकते उसमें। मेरे को नहीं पता कि लोग ऐसा एडवाइस कैसे देते कि एक काम करो, फोन पे कम से कम 3 घंटे बात करो। हाँ मेरे हिसाब से रोज सुबह को उठ के वीडियो कॉल करके लो विटामिन डी। लड़का भी लेगा डी, लड़की भी लेगी डी, ऐसा कोई नहीं है। मेरे को समझता नहीं, मैं कभी कभी रेडियो पे भी देखता हूँ वो लव गुरु आता है। हाँ। किस बेसिस पे बोल रहे हैं लोग? कुछ भी बोलते हैं लोग। कितने रिलेशनशिप किए तूने? एकदम फैक्ट है, हर किसी का रिलेशनशिप एकदम डिफरेंट है, हर किसी का सिचुएशन एकदम डिफरेंट है, अलग बैकग्राउंड से आए। ईच एंड एवरीवन हैज ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। और एक और चीज मुझे ये भी बोलना है कि बहुत लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप में जाते ही सब कुछ झोली में ऐसा एकदम प्लेटर में ऐसा रखा हुआ तुमको मिल जाएगा, प्यार इधर, अंडरस्टैंडिंग इधर, रिस्पेक्ट इधर। ऐसे नहीं होता है। जब तुम एक रिलेशनशिप में स्टेप करते हो तुमको हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तुम्हारे बहुत दिन होंगे जो एकदम बोरिंग होंगे, तुम्हारे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, तुम्हारी लड़ाइयाँ होंगी, तुम्हारे बहुत मिसकम्युनिकेशंस होंगे, अप्स एंड लोस होंगे। यू हैव टू बी रेडी, क्योंकि तुम्हारा ये रिलेशनशिप अगले रिलेशनशिप से डिफरेंट होने वाला है, इतना गारंटीड है। हाँ, फीलिंग सेम होगा कि ट्रैप्ड फील होता है, ये फील होता है, बहुत ज्यादा प्यार हो रहा है, पहले जितना प्यार हुआ था उतना ही हो रहा है, नहीं होता है ऐसा, कुछ अलग होता है। तुम विद टाइम एवरी सेकंड तुम इवॉल्व हो रहे हो, एवरी सेकंड तुम कुछ ना कुछ देख रहे हो, उससे तुम्हारा दिमाग इवॉल्व हो रहा है। So, क्वेश्चन ये था कि ट्रस्ट इश्यूज कैसे हटाए, जिसके बारे में हमने बात नहीं करा। हम दोनों भी साथ में ये कर रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज को टाइम दो, हाँ है ना, वर्क करो उसके ऊपर। मतलब ऐसा मत सोचो कि बस कुछ भी करके एकदम ही ठीक हो जाए, नहीं होगा। तुमको खुद में इससे थोड़ा सा यू हैव टू वर्क फॉर इट। हाँ, और मतलब ऐसा पीछे मत पड़े रहो कि मैं कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालूंगा इसका, एक चांस मिलने दे। वो इसमें गए फिर तुम्हारा रिलेशनशिप पूरा कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। जो तुमको पता चलना होगा, जो जब तुमको पता चलना होगा वो तब तुमको पता चल जाएगा। हाउ टू डिस्क्लोज आवर रिलेशनशिप टू आवर पेरेंट्स, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है। ये भी मतलब बहुत ज्यादा अभी सब्जेक्टिव चीज हो गया, सबका अपना अपना रिलेशनशिप होता है अपने पेरेंट्स के साथ। बट आई थिंक अगर तुमको लगता है कि अब अगर जैसे मैं बताऊं, मैं बचपन से एकदम बहुत क्लोज हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। मुझे किसी पे क्रश भी होता था तो भी मतलब मेरे मॉम डैड दोनों को पता होता था। तो मतलब वो चीज आई नो बहुत ज्यादा रेयर है, बट तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। बट मेरी फटती थी बहुत ऐसा मम्मी को बताने को कि मम्मी लड़की पसंद है। मेरे को लगता था बहुत जोर से जूता जूता खुद भग के आएगा। रूप तू क्या बोलने वाला है, बोल मत। देखो तुम्हारे पेरेंट्स को है ना एक ही चीज चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स खुद भी प्यार करके ही तुमको पैदा किए। तो तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छी तरीके से पता है कि प्यार में इंसान कैसा हक्का बक्का होता है। मेन तुम्हारे पेरेंट्स का यही मोटिव है कि मेरा बेटा करियर पे ध्यान देना चाहिए, करियर हो जाएगा फिर सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए तुमको बैलेंस करना पड़ेगा। और मैं तुम लोगों को बोलता हूँ बैलेंस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, प्यार के साथ साथ तुम्हारा करियर, क्योंकि दोनों जगह पर तुम अटेंशन नहीं दे सकते एक साथ। हम लोग दोनों ब्लेस्ड है, बहुत लकी है, वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट कपल है हम लोग। मैं सच एकदम ऑनेस्टली बोलता हूँ कि हमको कभी वर्क नहीं करना पड़ा इस चीज के पीछे। दोनों का सिंक हो गया किसी ना किसी तरीके से, टच वुड, कहाँ पर वुड। और बाकी दूसरा आता है कि कुछ पेरेंट्स मतलब जेन्युइनली एकदम इरिटेटिंग होते हैं कि मतलब अपने टाइम का फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर निकालते हैं। तो उसको तुम हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है, वो उससे तुमको डील करना पड़ेगा। तुम अगर करियर से भी इतना ज्यादा सॉर्टेड हो, फिर भी तुम्हारे मॉम डैड अगर तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में टांग अड़ा रहे फॉर एनी रीजन, हो गया वो कास्ट हो गया, तुम्हारे मॉम डैड को पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं पसंद है, तो तुम्हारे में इतना गूदा होना चाहिए कि मैं निकल जाऊं, है ना, क्योंकि तुम करियर वाइज सेट हो, तुमने सब कुछ अपना कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मम्मी डैडी को एकदम ये कर दो, नहीं, अब तुम्हारा भी लाइफ है, यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड, हर किसी के लाइफ का स्पेस होता है, उस चीज को हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक टाइम बाद बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के लाइफ के स्पेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी करना चाहिए अपने बच्चों के स्पेस का। ही सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमेशा पेरेंट्स को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं भी बड़ी हूँ, मैं माँ हूँ या मैं तेरा बाप हूँ, मैं ये सब देख के, नहीं, तुम हो माँ बाप, तुमने अपना एक्सपीरियंस किया ना, तुम्हारे भी मॉम डैड ने बोला था ना तुमको कि मैं भी तेरा बाप हूँ, तेरा माँ हूँ, बट तुमने भी वही चीज किया ना, तो मेरे को करने दो, मेरे को उल्टे सपोर्ट करके ये करने दो कि मेरे साथ में रहो। मैंने गलती किया तो भी मेरे को पीछे ऐसा सहलाने के लिए रो कि प्रोसेस है, समझ जाएगा विद टाइम। सो मतलब आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि फाइनेंशियली और तुम थोड़ा करियर वाइज थोड़े से अगर स्टेबल हो
तो एक बहुत ज्यादा तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा कि हाँ मैं ये है चीज़। निकाल सकता हूँ, अपना गुजारा निकालने वाला ये होना चाहिए। अगर तुम एकदम ही ज्यादा ऐसे हो, अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि तुमको तुम्हारे पेरेंट्स का सुनना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी। True. I have a really cute girlfriend and we love each other so much. It's just that lately I've been feeling I haven't explored more like physically with more people and I just want to hook up with more people, but I want to love her all my life. I don't want to lose her. गंगाधर ही शक्तिमान है। See, I can understand ये चीज कहाँ से आ रहा है। मतलब तुमको लग रहा है कि बहुत जल्दी तुम सीरियस हो गए, बहुत जल्दी प्यार हो गया, मेरे पास तो खुद को ही समझने का टाइम नहीं मिला। मुझे नहीं पता राइट एडवाइस है या नहीं, बट आई डू थिंक दैट यू शुड टेक सम टाइम अवे। You should get to know yourself more and then find another person जो सेम जर्नी पे हो जिस जर्नी पे तुम हो। नहीं तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे माइंड में देखो ये सब चीजें चलती रहेंगी। अब एक बार आई है तो ऐसा तो नहीं है कि थोड़े टाइम में चली जाएगी पानी पी के, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो वो लड़की बट वहीं पर स्टक है जहाँ पर उसको तुम दोनों का एक फ्यूचर दिख रहा है, वो ड्रीम कर रही है। ब्रेक लेके वहाँ बाद में लड़की को भी बोलो कि मुझे ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। बी ट्रांसपेरेंट, मतलब जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ, और कुछ गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि देखो एक ही लाइफ है ना। चॉइसेस है। हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं बोलते कि मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना इज वेरी रॉन्ग। हाँ क्या कर रहे हैं, नहीं। रॉन्ग राइट हम कुछ नहीं बता सकते किसी को, चॉइस है, हर किसी का चॉइस है। अगर म्यूचुअली दोनों अग्री करते तो उसमें हमारा क्या लेना देना है भाई, हम है ही कौन, हम किसी के माई बाप थोड़ी ना है। तुम अगर ये बोल रहे हो कि मेरे को दोनों भी चाहिए, भाई मेरे को ईटा भी चाहिए और मेरे को फरुआ भी चाहिए, साथ में नहीं मिलता है भाई। हाँ, एक टाइम पे एक चीज पे ही करने हैं सैक्रिफाइसेस। लाइफ इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस। I am in a long distance relationship. Is being insecure normal? I think it's very normal. But अगर वो चीज़ मतलब थोड़ा सा अभी तुमको हैम्पर करने लगा है तुमको पर्सनली, तुम्हारे रिलेशनशिप को, then I think it's something जिसके बारे में तुमको बात करना चाहिए है ना। Like what exactly is the thing that is making you feel that way? I think long distance में तो communication के अलावा कोई चीज वर्क नहीं कर सकता। लॉन्ग डिस्टेंस ही नहीं, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी रिलेशनशिप, एग्जैक्टली सेम घर में भी रहते हैं तो एग्जैक्टली साथ में भी हम लोग अगर रह रहे तो it is very important to communicate. We love each other, but he never wants to get married like ever, and I want to at some point. Should I stay? No, because अगर देखो ultimately तुम दोनों का सेम ही एक डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पर तुम दोनों को पहुंचना है, then what is the point? मतलब पूरा जर्नी निकाल के तुमको एंड में जाके अलग होना, वो चीज ज्यादा पेनफुल है मेरे ऐसे पर्सपेक्टिव से। या तो उसको चेंज सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या तो तुमको सैक्रिफाइस, या तो तुम दोनों को म्यूचुअली खत्म कर देना पड़ेगा, बिकॉज क्लियरली उन दोनों के गोल्स नहीं मैच करते। इज इट ओके इफ आवर पार्टनर हैज मल्टीपल सेलिब्रिटी क्रशेस? आई मीन ठीक है, हाँ मतलब सेलिब्रिटी ठीक है, क्रशेस ठीक है, हाँ, सेलिब्रिटी क्रशेस होना ठीक है, ऑब्सेशन होना ठीक है। हाँ मतलब अगर उसके घर पर ऐसा हाफ नेकेड फोटोज हैं एक्ट्रेसेस के, दैट इज अ लिटिल क्रीपी। दोनों जेंडर्स के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ लड़कों का क्रीपी है, लड़कियों का भी इक्वली क्रीपी है। बट ऑब्सेस्ड होना किसी से भी इज नॉट हेल्दी। क्रश होना, पसंद होना, देखो जैसे इसको सलमान खान पसंद है, एक बाउंड्री है जहां पर मैं सेफ फील करता हूँ कि हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि कल को मेरे दिमाग में ऐसा है कि कल को अगर सलमान खान इसको मिला तो क्या ये मेरे को चीट कर सकती है, वैसा वाला है। समझ में आ रहा है? तो मतलब सलमान खान इसका फर्स्ट लव है, बट फिर ऐसा भी नहीं है कि ये सलमान के पीछे पागल है, किधर भी भाग के चले जाएगी, वैसा वही समझ में आ रहा है? चांस मिलते डांस पे चांस कर देगा, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। वो ऑब्सेशन हो गया कि थोड़ा सा मतलब लिमिट में रहकर अगर क्रशेस हो तो अच्छे है ना। मेरे को शाहरुख पे क्रश है वैसा देखा जाए तो, बट फिर वो शाहरुख है। हाँ वही, वो तो शाहरुख सलमान हो गया यार, वो लोग लीग में नहीं आते। वही है, बट मेरे को मतलब जेन्युइनली ऐसी कोई फीमेल सेलिब्रिटी ऐसा इतना ज्यादा पसंद नहीं आया कि मैं उस पे मतलब एक ही चीज पे ऐसा देखता रहूं। हाँ मतलब बहुत छोटा था मैं, स्कूल टाइम में मेरे को ऐसा प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद थी, बट फिर बड़े होते होते मेरे को ऐसा हो गया कि क्यों पसंद थी, क्या था सबके साथ होता है। क्योंकि इसके लिए पसंद थी क्योंकि स्कूल में हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा था और मेरे पास कोई था ही नहीं। I cheated this guy, confronted him. पहले तो गुस्सा हुआ, बट अब वो मुझसे रिलेशनशिप कंटिन्यू रखने को कहता है। I did wrong to him, पर अब मैं उस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। I think it takes a lot of courage
सामने से Confront ऐसे करना। बोलने के लिए भी हाँ, और ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए भी कि हाँ मैंने गलत किया है. इफ यू फील दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप क्योंकि तुम्हारा गिल्टी तुमको खाया जा रहा है, देन आई थिंक इट्स द हेल्दीएस्ट थिंग टू डू. क्योंकि ऑनेस्टली किसी पे चीट करना मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट ही इज गोना फॉरगेट और फॉरगिव. मतलब फॉरगिव कर सकते हैं बट भूल नहीं सकते वो सब चीजें. वो भी आई थिंक ही इज लाइक मैडली इन लव विद यू, तभी जाकर वो मतलब ऐसा नहीं यार, बाद में है ना? अफेक्ट होएगा ही. But affect होगा ही, कितना भी for मैडली sure. लव करो, तुम कुछ भी करो, I ये think- एक ऐसा स्कार है जो कभी हील नहीं होगा. हाँ. चीटिंग मतलब रिलेशनशिप में बहुत बड़ा बात हो गया है. ट्रू ट्रू ट्रू. तो आई थिंक अगर तुम्हारा गट फीलिंग ये बोलता है कि तुमको नहीं रहना है, हम लोगों को भी लगता है कि तुमको नहीं रहना चाहिए. हाँ. बहुत सारे और क्वेश्चंस है. आई थिंक हम लोग इसका एक पार्ट Part 2 two भी करेंगे. बना सकते हैं इफ यू गाइज वुड लाइक इट. एंड अगर ऐसा है तो मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो दैट यू गाइज वांट अ पार्ट 2. एंड अगर हमारा एडवाइस किसी को भी थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा तो लेट अस नो, बिकॉज हम लोगों ने हमारा बेस्ट ट्राई किया कि हम लोग जितने ऑनेस्ट रह सकते हैं हम लोग रहते हैं, कंप्लीटली अनफिल्टर्ड. हाँ, शुगर कोट करने का फायदा ही नहीं है, because- टाइम ही नहीं है, क्योंकि हर कोई शुगर कोट कर रहा है. तो वो उनको कर लेने दो. शुगर कोटेड आंसर चाहिए तो बाकी और भी लोग ऐसे सेम एडवाइस दे रहे हैं, उनके पास जाओ. अगर एक्चुअल एकदम मतलब हाँ. कट्टर तुमको रिप्लाई चाहिए कि है भाई है, गंदा है तो गंदा है, तो इधर आके सुनो. Exactly. Make sure you like, share, subscribe, do your thing, and do not forget to comment down below and let us know if you guys want a part 2 because हम लोगों को बहुत मजा आया. I hope तुम लोगों को मजा आया होगा. And इसका क्लास का टाइम हो रहा है, so we'll see you guys the next time. Bye. Wow.